प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय के 20 से लेके 30 श्लोकों तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, श्रवण करिए। यत्संकुलं हरिपदान किमात्रदृष्टे वैदुर्यमारकत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्सयाद्यै श्रीरूपिणी कर्णयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रह नेत्ययत्र वापीषु निद्रुमतटाख मलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमूत्रमसीक्षवक्त्र मुक्षे भगवतेत्य मताङ्गयश्रीः यन्द्रव्रजन्त्य घमितो रचनानुवादा शृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिगृह यास्तु श्रुता हतभरो भगैर्निर्भिरातसारास्तास्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमः सुहन्तः येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते यच्च व्रजन्त्यनिमिषा वृषभानुवृत्त्या दूरेयमायुपरि नः स्पृहणीव शीलाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागः वैक्लव्य वाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्वीश्च गुरुवधिकृतं भुवनैकबन्धं दिव्यं विचित्रविबुधा ग्रथ विमानशोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपैत्य मायाबलेन मुनयस्तदधो तदथो विकुण्ठं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्स
जमाना कक्षा समानवय सावथ सप्तमायां हेमाव चक्षत गृहीत गदौ परार्ध केयूरकुण्डल किरीट विटङ्गवेशो यत्त मत्तद्विरेश रेफ वजमा लिकथा निकया विनीतो गण्यस्तयामिन चतुष्ट थवाद्युमध्ये वक्त्रं भुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां के रक्तेक्षण च मनात्र धमं दधानो द्वारेतयोर्निविशुर्मिषतो रपृष्ठा पूर्वा यथा पुरटवब्रजपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त विहता विगताभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातर्शनाशतु रः कुमारान् विद्यां दशार्ध वयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खल यता मतदर्हणास्तो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलो। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ मैं तृतीय स्कंद के अध्याय 15 से प्रस्तुत कर रहा था। श्लोक की संख्या थी 20 से लेकर 30 तक। अभी आप संस्कृत में इसका इसी प्रस्तुति सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है इसका हिंदी में रूपांतरण, सरल हिंदी में इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुंदरियों को अपनी ओर मंद मुस्कान एवं मनोहर हास विलास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता त्याग को दोष को त्याग करके विराजमान रहती है। जिस समय अपने कर कमलों में, जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों को झंकृत करते हुए वे अपनी
अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से समान पड़ता है मानो वे उन्हें बुला रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए अपनी क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से जो कुछ सरोवरों में जिनकी मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखमंडल देखकर वह भगवान का चुंबन किया हुआ है, ये जानकर बड़ा सौभाग्यशाली स्वयं को समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हरणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में स्थान डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवतागण लोग भी उसकी चाह करते हैं। इसी से तत्वज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। ये आदिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने से कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा कर चलने पर अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव के हम लोग भी इच्छा करते हैं, उनके जैसे शील स्वभाव के वे परम भागवत ही हम लोगों के ऊपर कृपा करें और वैकुंठ धाम जाने का जो पुण्य कार्य मिलता है वो उन्हें मिलता है। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों को वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों के भूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ लोक को अपने योग बल से पहुँचे जब वो लोग, तब उन्हें बड़ा ही आनंद अनुभव हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्रियों को उपेक्षा करते हुए वे वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई पड़े। वे बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेक सुंदर आभूषणों से सुलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में उनकी 4 सुंदर भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों के कुंजारमान माला सुशोभित थी और उनके बाकी भौहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और चेहरे पर थोड़े से रोष के भाव, शोभ के भाव दिख रहे थे उनके। उन्हें इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण उनके बिना कुछ पूछताछ किए हुए जैसे सुवर्ण और वज्रमय की विवरणों से युक्त पहली और 6 जोड़ियाँ
लांग कर आए थे, उसी प्रकार उसके उस द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि में सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्षीय बालक के समान जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप में भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि देवों की तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के लायक नहीं थे। जब इस द्वारपालों ने वैकुंठ वासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध के भाव से भर गए और वे इस प्रकार कहने लगे। सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम पहुँचे थे। 6 ड्योढ़ियाँ पार कर चुके थे। वैकुंठ धाम ऐसी अद्भुत भगवान की लीला स्थली है जहाँ भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और जो परम पुण्य युक्त और भगवान की कथाओं में ही आनंद लेने वाले सत्पुरुष हैं, उनकी उपस्थिति ही वहाँ होती है। सामान्य जन नहीं जा सकते। भगवान के लीलामृत कथामृत में जिनको रस मिलता है वही उस लोक में जा सकते हैं। उस लोक में सनकादिक अद्भुत तेज से युक्त थे और आए हुए थे भगवान के दर्शन को। जब वो दर्शन करने के लिए 6 ड्योढ़ियाँ पार कर लिए तो फिर छठी ड्योढ़ी में नर नारायण, छठी ड्योढ़ी में दोनों द्वारपालों ने उनको बेत अड़ाकर रोक दिया। तो उनके नेत्रों में क्रोध का भाव थोड़ा सनकादिक जी के नेत्रों में आ गया। और आगे की कथा उसके बाद आप सुनेंगे अगले पाठ में, जब मैं भागवत महापुराण का अगला पाठ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो क्या होता है इसके बाद, जब सनकादिक ऋषि को क्रोध आता है तो उस क्रोध के फलस्वरूप क्या उनके मुख से निकलता है, कैसे निकलता है और क्या सोच के निकलता है, इसका वर्णन आप सुनेंगे अगले पाठ में। आपसे विनती है, यदि आपने मेरे चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल, इसका कोड है @कविंद्र मिश्रा 5774, इसे सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपने इसे लाइक और शेयर भी अभी तक आप नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश से लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलिएगा भैया, जो कि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत परम पावन ग्रंथों का पाठ सुन सकते हैं तुरंत मेरे छायांकन के बाद। तो इसलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे तुरंत आप पाठ का आनंद ले सकिए। ये पाठ परम मंगलमय है और परम मंगलमय ग्रंथों से लिया गया है। जिन ग्रंथों से लिया गया है उनका वर्णन मैं करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप सुन रहे हैं आज भी, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, इनका पाठ निरंतरता में चल रहा है। और जो ग्रंथ हैं जिनका पाठ संपूर्ण हो चुका है, पुराने छायांकन में आप देख सकते हैं उनको, वो ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसका आनंद लें। भविष्य में और भी सुंदर सुंदर ग्रंथों का, परम पावन ग्रंथों का पाठ में प्रस्तुत करूँगा। तो मेरे इस चैनल को देखते रहें और आनंद का अनुभव करें, आनंद की सरिता में डुबकियाँ लगाएं, क्योंकि भगवान के कथा का जिसमें वर्णन है भैया, वही तो, उसी में तो आनंद है।
आंतरिक आनंद उसी में होती है जब भगवान की कथामृत का श्रवण हम करते हैं, उनका चिंतन करते हैं भगवान का। तो उनका चिंतन करिए, श्रवण करिए, मेरे द्वारा प्रस्तुत इस चैनल को देखिए और देख के आनंद का अनुभव करिए, क्योंकि परम पावन ग्रंथों का पाठ है, इसलिए आनंद तो आएगा ही। आनंद आने पर ही आप परमानंद भगवान की तरफ बढ़ पाइएगा, उनके कृपा पात्र बढ़ पाइएगा और जीवन में ऐश्वर्य और संपत्ति संपदा से समृद्ध हो पाइएगा। तो आइए, मैं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय जो श्लोक है उसका पाठ मेरे संग में करिए और भगवान की कृपा पात्र बनिए, क्योंकि जो भगवान को प्रिय है वो कार्य हमें करना चाहिए। तो आइए करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसात की बूंदों की तरह झरती रहे, उनकी कृपा से आप ओतप्रोत होते रहें। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदयाकाश में विराजमान रहें और उनकी कृपा से आप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करें, जो कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हो। आपके द्वारा उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन हो और आपके जीवन में आनंद की सरिता का बहाव निरंतर बना रहे। ऐसी मंगल कामना के बाद आइए मेरे साथ हृदय से भगवान की जय जयकार करिए। उनकी जय जयकार में ही सब मंगल है। आइए मेरे साथ करिए, बोलिए जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। जय हो।